हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है ईपी पुलिस एग्जाम के जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 7 में। तो जितने भी ईपी पुलिस एग्जाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं उन सभी का स्वागत है आज के इस सेशन में। तो आज के इस सेशन में हम लोग जो देखने वाले हैं जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 7 है। जो न्यू स्टूडेंट है जो पीछे के प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं, यानी प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर 6 तक आप लोग नहीं देखें तो आप लोग चैनल के प्ले लिस्ट के माध्यम से जरूर देख लीजिएगा। चलिए हम लोग आज के इस सेशन को कंटिन्यू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने है। पहला क्वेश्चन पढ़िए कर है, दक्षिण भारत के किस वंश के शासक ने धर्मराज की उपाधि जो है धारण की? तो आप सभी लोग बताइएगा। यानी दक्षिण भारत के किस वंश के शासक ने धर्मराज का उपाधि धारण किया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बतलाना है पश्चिमी गंग के, यानी ऑप्शन नंबर जो है डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी लोग बताइएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए अगर है, बराबती किला भारत के किस राज्य में स्थित है? तो बराबती जो किला है भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका लोकेशन आप लोग को बतलाना है। तो ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। तो बराबती का किला कहाँ है? तो आप लोग बताइएगा उड़ीसा राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, किसने जो है गुरिल्ला युद्ध के तरीकों की शुरुआत की थी? तो किसने जो है गुरिल्ला युद्ध के तरीकों की शुरुआत की थी? तो उस व्यक्ति के नाम बतलाना है आप लोग को। तो आप सभी लोग बतलाइएगा शिवाजी महाराज, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी शिवाजी आप लोग को याद रखना है। बाबर आप सभी लोग जानते हैं ये मुगल वंश का संस्थापक हैं, और अकबर जो है ये गुलाम वंश के शासक थे। तो ये दोनों पॉइंट भी आप लोग को नोट डाउन करते चलना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 शायद था। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए कर है, निम्नलिखित में से किसे औरंगाबाद शहर का संस्थापक माना जाता है? तो इसमें से आप लोग को बतलाना है, यानी ऑप्शन ए बी सी और डी में से बतलाना है कौन जो है औरंगाबाद शहर के संस्थापक है। तो आप सभी लोग जानते हैं मलिक अंबर जो है ये औरंगाबाद शहर का स्थापना किया था, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो कब स्थापना हुआ था? तो 1610 ईस्वी में औरंगाबाद की स्थापना हुआ था, मलिक अंबर के द्वारा किया गया था। तो ये सारे पॉइंट को आप लोग को याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, कौन से पुर्तगाली नेता ने ब्लू वाटर पॉलिसी शुरू की थी? तो ब्लू वाटर पॉलिसी शुरू करने वाला पुर्तगाली नेता का नाम बतलाना है। तो आप सभी लोग बतलाइएगा फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा। तो फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कब शुरुआत किया गया था? ब्लू वाटर पॉलिसी जो है इनके द्वारा कब शुरू किया गया था? तो 1505 ईस्वी में जो है शुरू किया गया था। तो ये बात भी याद रखना है। ये फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा जो थे ये कौन थे? तो ये प्रथम पुर्तगाली गवर्नर भी थे, यानी ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आप लोग को याद रखना है। फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा ये प्रथम पुर्तगाली गवर्नर भी थे, और वो जो है 1505 ईस्वी में ब्लू वाटर पॉलिसी का शुरुआत इन्होंने ही किए थे। ये सारे पॉइंट आप लोग को याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, लोक अदालतें किसके अधीन बनाई गई है? तो लोक अदालत जो है किसके अधीन बनाई गई है? तो ये विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम के जो है अधीन बनाया गया है, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत में सर्वोच्च कानून पद को कौन संभालता है? तो भारत में जो सर्वोच्च कानूनी पद है उसको कौन संभालते हैं? तो ये महान्यायवादी संभालते हैं, यानी ऑप्शन नंबर है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ये महान्यायवादी कौन होते हैं? तो ये जो है भारत सरकार के जो है वकील होते हैं, यानी आप सभी लोगों को याद रखना है ये वकील के तौर पर काम करते हैं। महान्यायवादी जिनका मतलब पद का नाम महान्यायवादी होता है। तो ये बात आप लोग को याद रखना है। और आप लोग को याद रखना है महान्यायवादी जो पद है ये किस आर्टिकल में है? तो आप सभी लोग बताइएगा आर्टिकल 76 के तहत जो है ये इनका पद जो है निर्धारित किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर है इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग को याद करना है। और महान्यायवादी को कौन नियुक्त करता है? तो आप सभी लोग याद रखिएगा राष्ट्रपति द्वारा जो है इनका नियुक्ति किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा। और महान्यायवादी का कार्यकाल आप लोगों से पूछेगा तो ये राष्ट्रपति के जो है प्रसाद प्रयत्न के अनुसार होता है इनका कार्यकाल। तो ये कार्यकाल भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय संविधान में संशोधन के उपरांत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों की सामाजिक आर्थिक संस्कृति और शिक्षण चिंताओं के लिए सुरक्षा और जो है संरक्षण प्रदान करने के लिए किस निकाय को स्थापित किया गया? तो आप सभी लोग बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आप लोग को याद रखना है।
चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जब मतदान के अधिकार की पात्रता आयु जो है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी, तब भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो आप लोग को बतलाना है जब जो है मतदान करने की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया था, यानी कब किया गया था और उस समय जो है राष्ट्रपति कौन थे? तो आप सभी लोग बतलाइएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आर वेंकट रमन जो थे उस समय प्रेसिडेंट थे, यानी राष्ट्रपति थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो ये आप लोग को याद रखना है, यानी 21 वर्ष जो है घटाकर कितना वर्ष कर दिया गया था वोट डालने का उम्र? तो 18 वर्ष कर दिया गया था। ये किस संविधान संशोधन के तहत किया गया था? तो ये बात भी आप लोग को याद रखना है। 61वां संविधान संशोधन 1989 में किया गया था। तो 1989 के समय राष्ट्रपति कौन थे? तो आर वेंकट रमन थे। तो ये बात भी आप लोग को याद रखना है। तो सारे पॉइंट याद रखिएगा। इनका कार्यकाल पूछ लेगा तो आप लोग याद रखिएगा 25 जुलाई 1987 ईस्वी से 25 जुलाई जो है 1992 ईस्वी तक इनका 5 साल के कार्यकाल था। किनका? तो आर वेंकट रमन का। चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य में राज्यपालों का प्रावधान करता है? तो आप सभी लोग बताइएगा। यानी जो है राज्य में राज्यपाल जो है मतलब प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा, ये कौन सा आर्टिकल कहता है? तो आप सभी लोग जानते हैं आर्टिकल 153 होगा। यानी आर्टिकल 153 कहता है कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होंगे। तो ये बात आप लोग को याद रखना है। आर्टिकल 153 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 124 जानते हैं, 124 के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट का गठन का बात करता है। और आर्टिकल 136 याद रखिएगा। आर्टिकल 136 जो है सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार से संबंधित प्रावधान जो है आर्टिकल 136 में है। और 148 जो है ये CAG की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है आर्टिकल 148 के तहत। तो ये सारे पॉइंट आप लोग को नोट डाउन करके चलना है। तो चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सूर्यधार झील निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो सूर्यधार झील जो है किस राज्य में स्थित है? तो ये सूर्यधार जो झील है ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो उत्तराखंड के देहरादून में जो है ये झील है। तो ये बात आप लोग को याद रखना है। तो ये सारे पॉइंट आप लोग को याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का मौसम वर्ष जो है मौसम में वर्ष की अवधि क्या है? तो आप सभी लोग बतलाइएगा। जो भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून जो होता है इसका जो है वर्ष जो है जो है मंथ जो है कब से कब तक चलता है? तो ये जून से लेकर सितंबर के बीच में जो है दक्षिण पश्चिम मानसून चलता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आप लोग को याद रखना है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा नदी की सहायक नदी नहीं है? तो आप सभी लोग देखिएगा अंतिम में जोड़ दिया है नहीं है। तो आप लोगों को बतलाना है कौन इसमें से जो है गंगा की सहायक नदी नहीं है। तो गंडक देखिएगा ये गंगा की सहायक नदी है। सोन नदी भी गंगा की सहायक नदी है। और यहाँ पर देखिएगा माही नदी जो है ये जो है गंगा की सहायक नदी नहीं है। ये जो है ये कर्मनाशा नदी देखिएगा तो कर्मनाशा नदी जो है ये भी गंगा की सहायक नदी है, जबकि माही जो है गंगा नदी की सहायक नदी नहीं है। इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी लोग बतलाइएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी माही नदी हो जाएगा। ये मध्य प्रदेश के जो है विंध्य पर्वत से निकलती है माही नदी। तो ये बात भी याद रखना है। और अरब सागर में ये खमात की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। तो ये बात भी आप लोग को ध्यान रखना है। यानी जो माही नदी है ये अरब सागर में जाकर मिलती है खमात के खाड़ी के तहत। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। बांग्लादेश की निम्नलिखित नदियों में से किसे बराक नदी के नाम से जाना जाता है? तो कौन सी नदी है? तो आप लोग को बतलाना है जिससे बराक नदी के नाम से जाना जाता है। तो ये सुरमा नदी जो है सुरमा नदी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बांग्लादेश की निम्नलिखित नदियों में से किसे जो है बराक नदी के नाम से जाना जाता है? तो ये सुरमा नदी को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसका उद्गम स्थल पूछे तो आप लोग बताइएगा मणिपुर एवं नागालैंड के जो है बाउंड्री पर होता है इसका उद्गम। ये जो है बरेल श्रेणी से होता है इसका उद्गम। किसका? तो सुरमा नदी का। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। बगदाद डैश की राजधानी है? तो आप लोग को बतलाना है बगदाद जो है किस कंट्री का कैपिटल है? तो आप सभी लोग बतलाइएगा इराक देश का राजधानी जो है ये बगदाद है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। थाईलैंड आप सभी लोग जानते हैं बैंकॉक की राजधानी है। चीन जो है चीन की राजधानी बीजिंग है। और जो है रूस की राजधानी मॉस्को है। तो ये सारे पॉइंट भी आप लोग को याद रखना है। अगला क्वेश्चन पाइएगा कर है निम्नलिखित का मिलान कीजिए। तो यहाँ पर देखिएगा पर्वत श्रृंखला लिख दिया है और यहाँ पर महाद्वीप लिखा है। तो पर्वत श्रृंखला और इधर महाद्वीप दिया गया है। तो आप लोग को जो है इसका मिलान करना है। तो देखिए हिमालय जो पर्वत है ये किस महाद्वीप के अंतर्गत आ जाएगा? तो एशिया महाद्वीप में है। एंडीज पर्वत श्रृंखला जो है ये दक्षिण अमेरिका के अंतर्गत आता है। और रॉकी जो है श्रृंखला जो है पर्वत श्रृंखला ये उत्तरी अमेरिका का है। यानी आप लोग को बतलाना है पहला का सी, दूसरा का ए और तीसरा का बी हो जाएगा। तो CAB
किस ऑप्शन में आप लोग को दिखाई देगा, तो सी ए बी, ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक समुद्र मील डैश के बराबर होता है। तो एक समुद्र मील बराबर कितना होता है, तो एक समुद्र मील बराबर होता है 1852 मीटर। तो 1852 मीटर आप लोग को याद रखना है। एक समुद्र मील बराबर कितना होता है, तो एक समुद्र मील बराबर आप लोगों से पूछा है, तो आप सभी लोग बतलाइएगा 1852 मीटर हो जाएगा। किलोमीटर में पूछेगा तो आप सभी लोग याद रखिएगा, एक मील बराबर जो हो जाएगा, एक मील बराबर आप लोग को याद रखना है 1.6 किलोमीटर होता है। तो ये सारे पॉइंट आप लोग को याद रखना है, तो ये आप लोग को याद रखिएगा। और एक समुद्र मील में आप लोग किलोमीटर में पूछेगा तो 1.85 किलोमीटर आप लोग को याद रखना है। चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। भौतिक मात्रा गतिविधियाँ की इकाई क्या है, तो भौतिक मात्रा रेडियो धर्मी गतिविधियाँ की इकाई क्या है, तो आप लोग बताइएगा बेकुरल है। तो बेकुरल इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। रेडियो धर्मी का खोजकर्ता आप लोगों से पूछेगा तो ये हो जाएंगे रेडियो एक्टिवता हेनरी बेकुरल। तो हेनरी बेकुरल जो है रेडियो धर्मिता के खोज करता है, यानी ऑप्शन, ये बात भी आप लोग को याद रखना है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को डैश भी कहा जाता है। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को किस नाम से जाना जाता है, तो इसे जो है स्प्रेडशीट भी कहा जाता है। तो स्प्रेडशीट के नाम से भी जाना जाता है कौन, तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को कहा जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रिसाइकल बिन में छोड़े गए फाइल अस्थायी रूप से तब हट जाते हैं जब आप लोग को बतलाना है, यानी जो रिसाइकल बिन होता है, रिसाइकल बिन में, यानी कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो रिसाइकल बिन में जो है एक फाइल जो है, छोड़े गए फाइल जो है अस्थायी रूप से तब हटता है जब क्या किया जाएगा, तब हटेगा जब हटेगा, यह जब किया जाएगा, यह मैनुअल रूप से खाली किया जाता है तभी हटता है। यानी रिसाइकल बिन में जो है आप लोग जो है कोई भी फाइल डिलीट करते हैं तो वो जो है उसी में रहता है, जब तक आप लोग डिलीट नहीं करेंगे तब तक वो डिलीट नहीं होगा। यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर थे। तो आरबीआई के प्रथम गवर्नर के नाम बतलाना है। तो आप सभी लोग जानते हैं सी डी देशमुख है। सी डी देशमुख जो है कब से कब तक गवर्नर रहे थे, तो 1943 से 1949 तक जो है ये गवर्नर रहे थे आरबीआई के। तो ये आप लोग को याद रखना है, तो सारे पॉइंट याद रखिएगा। आरबीआई का स्थापना आप लोग से पूछ लेगा तो ये 1 अप्रैल 1935 को इसका स्थापना होता है। और हेडक्वार्टर पूछ लेगा तो 1935 से 1937 तक जो हेडक्वार्टर था ये कलकत्ता था, लेकिन 1937 से अब तक जो है ये मुंबई है। तो ये बात भी आप लोग को याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, यदि भारतीय रिजर्व बैंक नगद रिजर्व अनुपात कम करती है तो क्या परिणाम होगा। यदि भारतीय रिजर्व बैंक जो है नगद रिजर्व अनुपात कम करती है तो क्या परिणाम होगा, तो ये जो है ऋण सृजन बढ़ेगा। तो ऋण सृजन बढ़ेगा, यानी ऑप्शन नंबर है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 10 लाख रुपए तक का मुद्रा ऋण प्रदान करता है। तो ये 10 लाख तक का जो है मुद्रा ऋण प्राप्त करता है, यानी प्रदान करता है, यानी ऑप्शन नंबर है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही रूप से मेल खाता है। तो आप सभी लोग बताइएगा कौन जो ऑप्शन में जो है ये सही रूप से मेल किया गया है। तो यहाँ पर आप सभी देखिएगा, पहला ऑप्शन में जो लिखा गया है ये कथक जो है, कथक आप सभी लोग जानते हैं ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है, यानी उत्तर प्रदेश का ये नृत्य है। उसके बाद कुचिपुड़ी जो है, ये कुचिपुड़ी आप लोग याद रखिएगा। आंध्रा व्यक्ति काचा पूड़ी खा लेता है, यानी आंध्र प्रदेश का है। भारतनाट्यम तो आप सभी लोग जानते हैं तमिलनाडु का है, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सही मेल जो है ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया, यानी भारतनाट्यम जो है तमिलनाडु से है, कथकली ये केरल राज्य से है। तो ये सारे पॉइंट आप लोग को याद रखना है। तो आप लोग एक बार याद रखिएगा, कथक जो है उत्तर प्रदेश, कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश, कथकली केरल और भारतनाट्यम तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन है, इन भारतीय संगीत दिग्गजों में से सितार वादक कौन है। तो सितार वादक आप सभी लोग जानते हैं रवि शंकर जो है ये सितार वादक थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा, अमजद अली खान जो थे ये सरोद वादक थे, और अल्लार खां जो थे ये तबला वादक थे। तो ये तीनों का नाम भी आप लोग को याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, डैश के वास्तुकार ने नई दिल्ली के लोटस टेम्पल को डिजाइन किया था। तो जो है दिल्ली का जो लोटस टेम्पल है इसका जो है डिजाइन करता कौन थे, तो आप सभी लोग बताइएगा। ये एक ईरानी थे, यानी ईरान के रहने वाले थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो यहाँ पर नाम भी आप लोग याद रख सकते हैं, फरीवर्ज साहब जो थे ये इनका निर्माण करते थे। अगला क्वेश्चन है,
चर्चा में रही छत्तीसगढ़ की गेवरा खान किस खनिज से संबंधित है? तो जो छत्तीसगढ़ का गेवरा खान है ये किस खान के लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ से जो है सबसे ज़्यादा कोयला निकलता है, यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा UNNATI योजना जो है 2024 को मंजूरी दी है। ये योजना जो है, योजना के लिए 10 वर्षों के लिए कितने रुपए आवंटित किए गए हैं? तो आप सभी लोग बताइएगा। 10,037 करोड़ रुपया। तो 10,037 करोड़ रुपया जो है इसके लिए आवंटित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2023 के लिए 33वें सरस्वती सम्मान से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो ये आप लोग को बतलाना है। ये जो है प्रभा वर्मा को सम्मानित किया जाएगा। प्रभा वर्मा किस राज्य के हैं? तो आप सभी लोग बतलाइएगा केरल राज्य के हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है, कर रहा है पेरिस ओलंपिक 2024 के ओपनिंग जो है सेरेमनी में भारत के ध्वजवाहक कौन है? तो आप सभी लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग को जो है इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बतलाना है। ऑफलाइन कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी लोग बतलाइएगा। तो आज के सेशन में इतना ही क्वेश्चन था। आई होप कि जितना मैं क्वेश्चन कराया हूँ सारे क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। बट कोई क्वेश्चन आप लोग को डाउट लगता है तो आप लोग जो है बेहिचक हमसे टेलीग्राम चैनल पर पूछिएगा, टाइप कर दीजिएगा क्वेश्चन पूछते समय, तो मैं उसका रिप्लाई आप लोग को जरूर दूंगा। तो आज का सेशन कैसा लगा? सेशन अच्छा लगा होगा तो एक प्यारा सा कमेंट करके बताइएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा जो यूपी पुलिस एग्जाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं, उनके पास आप लोग शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए आप सभी को टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।